ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के मौत के बाद ईरान का इंतकाम शुरू। ईरान के राष्ट्रपति का पिछले दिनों हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में हो गई थी मौत। उसके बाद दोस्तों क्या कुछ हुआ, दिल को दहला देने वाली एक सनसनीखेज वीडियो आज आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर इब्राहिम रईसी से जुड़े कुछ बातें आपके सामने रखने जा रहे हैं, जिसका जान लेना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। दोस्तों, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि पिछले 19 तारीख को ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक दुर्घटना, हवाई दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसके बाद पूरे इस्लामिक जगत में कोहराम मच गया। शक की सुई सीधे तौर पर दो मुल्कों की तरफ गई थी और उसी के मद्देनजर लगातार जांच चल रहा है। इधर ईरान का ऑफिशियल जांच शुरू हो गया है, जहां जिस बात की पुष्टि होगी कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में एक्सीडेंट में मौत हुई है, वो एक्चुअल एक्सीडेंट था, दुर्घटना था या साजिश था। इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर जो खुद बखुद मौसम की खराबी की वजह से पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, या किसी लेजर बीम से हमला करके उनके हेलीकॉप्टर को ब्लास्ट कर दिया गया था। इन तमाम राज से पर्दा उठाने के लिए लगातार अब ऑफिशियल जांच शुरू हो गया है। और इधर दोस्तों कई ऐसे देश हैं, कई ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हैं, जिनका जो इशारा हो रहा है वो इस तरीके का इशारा हो रहा है कि जो हमला हुआ है, जो इब्राहिम रईसी की जान गई है, वो साजिश का एक हिस्सा हो सकता है। इधर दोस्तों अगर इस बात की पुष्टि हो गई तो ईरान का भयंकर पलटवार दुनिया को देखने को मिलेगी। और इस समय ईरान जो अपने मिसाइल पावर के जरिए अपने मसल पावर को मजबूत कर दिया है और किसी भी देश को थर्राने और उसको पानी पानी करने का मादा रखती है, वो पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। इधर दोस्तों पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी सवार थे। वो हेलीकॉप्टर अमेरिका का हेलीकॉप्टर था और उस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे जिस अमेरिका का ईरान के राष्ट्रपति कट्टर दुश्मन थे, और जो अमेरिका इब्राहिम रईसी का कट्टर दुश्मन में से एक माना जाता था, जो कभी भी हाथ आजमाने के लिए, कभी भी एक दूसरे में गुत्थम गुत्थी करने के लिए तैयार रहते थे। दोनों ही तरफ से 36 का आंकड़ा था और उसी देश के हेलीकॉप्टर में मौत की वृद्धि ने और अमेरिका या उसकी खुफिया एजेंसी का हाथ तो नहीं, क्या ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के मौत के पीछे मोसाद जो कि खुफिया विभाग है इजराइल का, क्या मोसाद की कारस्तानी की वजह से ईरान के राष्ट्रपति की जान गई? जांच चालू हो चुका है और अगर इस बात की पुष्टि हो जाती है कि किसी भी देश के हाथ का अगर पता चलता है तो फिर हो जाएगी। दोस्तों, इब्राहिम रईसी की मौत ने ईरान को जहां झकझोर कर रख दिया है, वहीं उसका एक अखंड मित्र रशिया को भी झटका लगा। यूक्रेन युद्ध में उस समय जब रशिया से सारे देश मुंह मोड़ रहे थे, उस समय ऐसे विकट हालात में ईरान ने रशिया यानी रूस की मदद किया था। ड्रोन अटैक से
रसिया ने ईरान की ताकत का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन में तबाही मचा दिया। यानी इब्राहिम रईसी तालमेल था, और ऐसे में एक पार्टी का, एक देश के राष्ट्र अध्यक्ष का, ईरान के राष्ट्रपति का इस दुनिया से जाना रसिया के लिए भी बहुत बड़ा झटका है। रसिया जो लगातार अपने परमाणु हथियारों के जोर से बड़े बड़े राष्ट्रों को दबा कर रखता है, अब वो भी बौखला गया है। क्योंकि पिछले 2 सालों से लगातार यूक्रेन के साथ रसिया की लड़ाई चल रही है। इधर नमाज़े जनाजा इब्राहिम रईसी का हो गया। इब्राहिम रईसी को सोने वाली गुंबद वाली मस्जिद में उनको तदफीन किया गया है, दफन किया गया है, सुपुर्द खाक किया गया है। जिस जगह पर शिया धर्म के 8वें इमाम को सुपुर्द खाक किया गया है, उसी मुकद्दस जगह पे इब्राहिम रईसी को भी दफन किया गया है। इधर दोस्तों लगातार ईरान तेहरान में मातम की लहर है। इधर ईरान के अंदर जो उपराष्ट्रपति थे उनको प्रमोट करके राष्ट्रपति बना दिया गया है, और अब आने वाले 50 दिनों तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के ओहदे में रहेंगे। और इन 50 दिनों के बाद दोस्तों या उसके अंदर में ईरान के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव कराना होगा। क्योंकि ईरान का जो संविधान है वो कुछ इसी तरीके का इशारा करता है। 50 दिनों के अंदर पुनः चुनाव कराना पड़ेगा, और इसलिए बताया जा रहा है कि जो उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बने हैं कम से कम अगले 50 दिनों तक वो ही ईरान का देखभाल करेंगे, ईरान के सत्ता में आसीन रहेंगे। इधर दोस्तों आयतुल्लाह खामनेई जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और उनके उत्तराधिकारी के तौर पर इब्राहिम रईसी को देखा जा रहा था, आयतुल्लाह खामनेई को भी बड़ा झटका लगा है। और इस मुसीबत में दोस्तों सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है तो इस्लामिक जगत को लगा है। क्योंकि ईरान एक ऐसा मुल्क था जो मुसलमानों पर हो रहे जुल्म का हमेशा बेबाकी के साथ आवाज उठाता था, और फलस्तीन और मस्जिद अक्सा पर भी इब्राहिम रईसी लगातार आवाज उठा रहे थे।